बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल। हम करने जा रहे हैं बेसिकली टी डिस्ट्रीब्यूशन का, टी टेस्ट फॉर टू सैम्पल्स, और जिसमें हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो डिफरेंट है। ये हमें कैसे पता चलता है कि सैम्पल साइज़ डिफरेंट कैसे है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं। द हाइट ऑफ द 6 रैंडमली सेलेक्टेड सेलर्स आर इन इंचेस 62, 64, 67, 68, 70 एंड 71। Those of 10 randomly selected soldiers are 62, 63, 65, 66, 69, 69 again है, 70, 71, 72 and 73. Discuss in the light of these data that soldiers are on the average. एवरेज जो है बेसिकली ये म्यू दिया हुआ है, टॉलर देन यानी कि ग्रेटर देन सोल्जर्स एज्यूम डैट द हाइट और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो हमें म्यू दिया हुआ है एवरेज का मतलब म्यू मैंने आपको बताया है इस टॉलर देन यानी कि वो ग्रेटर है सेलर से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, ये हमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए दिया हुआ है, टॉलर देन जो दिया हुआ है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास अल्फा 0.05 है क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। और अब सैम्पल साइज़ कैसे हमें पता चलेगा, यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये N1 दिया हुआ है, सैम्पल साइज़ को N से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास 6 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो N2 जो हमारे पास है वो है 10। तो देखें मैंने आपको यहाँ पर क्या टॉपिक लिखा हुआ है, डिफरेंट सैम्पल साइज़ है। इसका मतलब ये है कि सैम्पल साइज़ 1 जो है हमारे पास वो 6 है, सैम्पल साइज़ 2 10 है, तो ये डिफरेंट है। ये सैम्पल साइज़ की बात होगी। अब हम चले जाते हैं इसके स्टेप्स पे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या है, μ2 इज़ लेस देन और इक्वल टू μ1। यहाँ μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, यहाँ पे हमें ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर बताया गया था, तो हमने यहाँ से ये चीज़ पिक की है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये वन टेल है क्योंकि यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन यूज़ हो रहा है सिर्फ। अगर इक्वल और नॉट इक्वल यूज़ हो रहा हो तो वो टू टेल होता है। और वन टेल हम यहाँ पे क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ जब हम अपना क्रिटिकल रीजन में जाएंगे तो सिर्फ टी के साथ अल्फ़ा यूज़ करेंगे, अल्फ़ा बाय 2 यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ टू टेल होता तो हम अल्फ़ा बाय 2 यूज़ करते। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट अल्फ़ा। हमें यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। जब हमें कुछ भी गिवन ना हो, वैसे उन्होंने यहाँ पर बात की हुई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर हमारे पास फिर भी क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो हम अल्फ़ा हमेशा 5% यूज़ करते हैं, 0.05। अब हम चले जाते हैं टेस्ट स्टेटिस्टिक पे। हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक के लिए हमें 3-4 फार्मूलाज की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें टी की ज़रूरत है। टी हमारे पास क्या होगा, x⁻2 माइनस x⁻1 माइनस μ2 माइनस μ1। SP हमारे पास पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है 1/n1 प्लस 1/n2। जब हमारे पास सैम्पल साइज सेम नहीं होते तो हम पूल्ड वेरिएंस या पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं। अब हमारे पास इसका फार्मूला है पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 सम ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। और इसके लिए हमें इसी फार्मूले के लिए पहले तो ये चीज़ फाइंड करनी है, उसके बाद हमें इन दोनों चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो x⁻1 का फार्मूला जो सिंपल हमारा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़, आपने हर दोनों सैम्पल का अलग अलग फाइंड करना है। x⁻1 हमारे पास है सम ऑफ x1 ओवर n1, इस x⁻2 हमारे पास सम ऑफ x2 ओवर n2 आ जाएगा। v हमारे पास है n1 प्लस n2 माइनस 2, ये हमारे पास बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। ये फर्स्ट 3 स्टेप आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखने हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का होता है वो इसी तरह से सॉल्व होता है जी। तो अब हमारे पास फोर्थ स्टेप है यहाँ पर, वो है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी से इसको डिनोट करते हैं। मैंने पीछे आपको फार्मूलाज में दिखाया है जहाँ पे हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखे हैं। n1 प्लस n2 माइनस 2, मैंने n1 भी आपको काउंट करके दिखाए हैं 6 थे, और सैम्पल साइज़ है बेसिकली ये सैम्पल साइज़ 1 6 था, सैम्पल साइज़ 2 हमारे पास 10 था, इन दोनों को ऐड किया और माइनस 2 किया तो हमारे पास 14 आ गया। अब टी अल्फ़ा वन टेल मैंने यहाँ पे फिर काउंट करके आपको दिखाया है ताकि जहन में रहे कि वन टेल के लिए सिर्फ अल्फ़ा यूज़ होता है और टू टेल के लिए अल्फ़ा बाय 2 यूज़ होता है। अल्फ़ा हमने लिखा अल्फ़ा 0.05 था, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 14 है, वो यहाँ हमने फाइंड किया है एक स्टेप पहले। और इसमें हमने टेबल वैल्यू देखी है, टेबल मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको शो करवाए हुए हैं, शॉर्ट्स में भी मैंने दिए हुए हैं टेबल्स, अगर आपको ना मिले तो शेर मोहम्मद चौधरी की बुक के टेबल मौजूद हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के भी और बाकी जितनी डिस्ट्रीब्यूशन हैं सबके, तो वहाँ से हमने ये टेबल वैल्यू देखी है। अदरवाइज़ मैं टेबल वैल्यू देख के आपको क्लियर भी कर दूँगी कि यही आंसर आता है 1.761, ये हमारे पास टेबल वैल्यू आ गई है। अब हमने इसमें करना क्या है, जो टी कैलकुलेटेड जो भी हमने कैलकुलेट करनी है अभी की नहीं है, यहाँ पर हम करेंगे, इसको हमने कंपेयर करना है टी टेबुलेटेड वैल्यू के साथ, फिर हमने कंक्लूड करना है।
तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, दूसरी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेशन की तरफ चले जाते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमें फार्मूला टी के लिए क्या क्या ज़रूरत थी, x⁻1 की सबसे पहले ज़रूरत थी, फिर x⁻2 की ज़रूरत थी। ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस थी 6 ऑब्जर्वेशन, ये हमने वो लिख ली हैं। इन सबको हमने ऐड किया है, डिवाइडेड बाय हमने 6 किया है, तो हमारे पास आ गया है 402/6। इसको हमने डिवाइड किया है 6 पे, तो हमारे पास आ गया है 67। अब हम चले जाते हैं x⁻2 पे। x⁻2 में भी जितनी हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन थी, उन सारी 10 ऑब्जर्वेशन को हमने ऐड किया है, जो मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में ही दिखाई हैं। और उन 10 ऑब्जर्वेशंस को ऐड करने के बाद हमने 10 पे डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास इनको ऐड करने से आता है 680, डिवाइडेड बाय हमने 10 किया तो वो आ गया 68। उसके बाद अब हमने फाइंड करना है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के जो अंदर फार्मूला है, उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहली चीज़ हमें सम ऑफ x1 की ज़रूरत होगी, वो हम सम ऑफ x1 यहाँ पर देखें 402 करके आए हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी सम ऑफ x2 की, वो हम यहाँ पर देखें 680 करके आए हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी सम ऑफ x1 का स्केयर, ठीक है, उसके सम की, ठीक है। 62 का स्केयर, ये जो पहली ऑब्जर्वेशन है, इसका स्केयर, प्लस 64 का स्केयर, प्लस 67 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 71, इन सब का स्केयर करके इनको ऐड कर लेना है। इसी तरह से जो दूसरी 10 ऑब्जर्वेशन हैं, उन सब का भी इंडिविजुअल 62 का स्केयर, 63 का स्केयर, 65, 66, 69, 69 का स्केयर, 70 का स्केयर, 71 का स्केयर, 72 का स्केयर, 73 का स्केयर, इन सब का भी आपने स्केयर करके इन सबको ऐड कर लेना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये चारों जो आंसर्स हैं वो इसके अंदर हमारे पास प्लग होंगे, ठीक है जी। तो ये जो चारों आंसर हैं ये हमने यहाँ पर देखें पुट कर दिए हैं। 1/n1 हमारे पास 6 था, n2 हमारे पास 10 था, -2 हमारे पास फार्मूले का है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली ये भी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। 26994 जो है वो यहाँ से देखें ये हमारे पास आंसर में आ रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पुट कर दिया है। 402 हमारे पास ये था, इसका हमने होल का स्क्वायर लेना है, डिवाइडेड बाय 6 यानी कि n1, ठीक है। इसी तरह से 46370 हमने यहाँ प्लग कर दिया है। 680 हमने ये वाला जो है यहाँ प्लग कर दिया है, इसका स्क्वायर लिया है, डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल n2 में 10 ऑब्जर्वेशन थी। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ से ये 1/14 आ रहा है, जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करके गए हैं, वही चीज़ यहाँ पर है फार्मूला में। बाकी इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप करके देखेंगे तो आपके पास भी यही आंसर आएगा। 60 प्लस इसको भी पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 130 आएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 190/14 आएगा। फिर हम उसकी जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 13.5714। फिर हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.6839। ये हमारे पास पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई है, यानी कि हमने SP फाइंड किया है। ये दोनों की ज़रूरत थी, ये दोनों भी फाइंड कर लिए। SP की ज़रूरत थी तीसरी चीज़ की, वो भी हमने फाइंड कर ली है। अब हम मेजर फार्मूला पे जाएंगे, जो हमने T कैलकुलेटेड का फार्मूला स्टार्ट में बताया था टेस्ट स्टैटिस्टिक को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर x⁻2 की वैल्यू हमारे पास देखे हैं 68, x⁻1 की वैल्यू है 67, ये मौजूद है, ठीक है। और हमारे पास μ2 और μ1 कुछ भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था, इसलिए इसको 0 ही हमेशा कोड करते हैं। अगर गिवन हो तो हम उस वैल्यू को यूज़ करते हैं, अगर गिवन ना हो तो हम उसको 0 ही कंसिडर करते हैं। और जो हमारे पास पूल्ड का आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पुट कर देना है। 1/6 n1 हमारे पास 6 था, मैं शुरू में बता के आई हूँ। 1/10 जो है वो n2 हमारे पास 10 था। इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 1/1.9024। फिर हमने 1 को इस पर डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आता है 0.526। ये बेसिकली हमें वैल्यू निकालनी थी इसको कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, हमारे पास आंसर आया 0.526 इज़ ग्रेटर देन 1.761। तो क्या 0.526 बड़ा है 1.761 से? नहीं। तो हम इसको क्लियरली बता रहे हैं, क्लियरली शो डैट आवर कैलकुलेटेड वैल्यू, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है T 0.526 डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन। ये हमारा बेसिकली क्रिटिकल रीजन है, उसमें वो फॉल नहीं कर रही। सो वी एक्सेप्ट H0 एंड रिजेक्ट H1। तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं H0 को और रिजेक्ट कर रहे हैं H1 को। ये हमारा पूरा एक न्यूमेरिकल है।